तो बच्चों अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा, है ना। तो इसलिए अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो। तो अच्छाई पर भरोसा रखने के साथ साथ पढ़ाई भी करना जरूरी है। और पढ़ाई में यह है, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हम पहले ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, कि जब रियल नंबर, कौन सा नंबर बच्चों, रियल नंबर। जो चीज नहीं समझ में आएगा तुरंत बता देना। रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा इमेजिनरी है, कौन, कहां पर, बोलो 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 बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। तो रियल नंबर क्या होता है सबको पता है, कोई भी नंबर 2 4 6, है ना। तो नॉर्मली अगर हम ए ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बच्चों, ए, क्या ले लेते हैं, ए, है ना। रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है ना बच्चों, अपॉन में भी हो सकता है, पी बटे क्यू के फॉर्म में भी हो सकता है। तो रियल का मतलब रेशनल, इरेशनल, है ना, और नेगेटिव पॉजिटिव, और वो क्या बोलते हैं, होल नंबर, है ना, इंटीजर, नेचुरल नंबर, सारे हो सकते हैं। रियल का मतलब यही होता है ना। लेकिन इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, ये आज तुम्हारे सामने पहली बार आने जा रहा है मेरे हिसाब से। आया हुआ है, बताना। अच्छा, तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि जब कोई नंबर, सोचो -2 हो, अब इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, है ना। अब रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जब कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे कहीं तुम्हें ना दिखाई नहीं देगा, ये जो रूट है ऐसे नहीं दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, समझना, हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे देखना, ऐसे √2 इंटू √-1 लिख सकते हैं क्या, बोलो बच्चों, लिख सकते हैं। तो ये जो √-1 है इसी को हम कहते हैं आई फॉर इमेजिनरी, ठीक है। यानी क्या समझ में आई बात, कि कोई पूछेगा तुम्हारे से कि आई की वैल्यू बताओ तो कहोगे √-1। फिर कोई कहेगा कि अच्छा तुम आई स्क्वायर की वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू बताओ, -1 स्क्वायर से, जो रूट का स्क्वायर करोगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, है ना, मतलब -1 ही आएगा। क्या आएगा, -1। ऐसे ही मुझे तुम i³ की वैल्यू चलो बता दो, i³ की वैल्यू, है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, कहीं √-1 होगा उसको तुम हमेशा i लिखते रहना, क्या लिखना, i। अच्छा, अब i³ को हम क्या करेंगे, i² इंटू आई लिख देंगे, i³ को i² इंटू आई। जहां नहीं समझाएगा तुरंत रोक देना, मुझे ध्यान नहीं है बेटा, क्या हुआ, तबियत ठीक नहीं है, थोड़ा सा कम से कम मेजर सुन लो, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, पूरी बुक का सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। तो अब क्या आएगा, i² इंटू आई लिख सकते हो या नहीं, i³ को लिख सकते हैं, है ना। तो अब i² की वैल्यू अभी अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है, बताओ क्या आएगा, i² की वैल्यू बताओ कितनी है ना। -1 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल i लिख दो। यानी i³ की वैल्यू क्या मिली हमें, -i, क्या मिली, -i। चलो और आगे बढ़ते हैं हम, i⁴ रहेगा तो कोई बच्चा बता दे, दिमाग लगा के, हाँ कैसे, i² इंटू i² की वैल्यू -1, i² की वैल्यू -1, यहां से, है ना, -+1 आ जाएगा। अब मुझे बता दो i⁵ रहेगा तो क्या होगी इसकी वैल्यू, i⁴ यहां से निकाल लो अलग, इंटू आई कर दो, कर सकते हैं ऐसा, दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा खूब। i⁴ 5 को i⁴ इंटू आई लिख दो, i⁴ की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला है 1 इंटू आई, यानी आई। तो अब इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक मैं तुम्हें मेथड बताऊंगा कि i⁴10, i⁴1020 अगर कुछ नंबर लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ बोलो। हाँ तो हमने हमने बताया ना, केवल वहीं तक, ये लिमिट तक, मतलब यहीं तक सीमित है।
अब आगे आई की वैल्यू हमें √-1 कहीं लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस तुम्हें समझने की जरूरत है, दिमाग में रखने की जरूरत है कि √-1 को आई कहते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे √-2 को क्या कहोगे, तो कहोगे √2 आगे अलग कर लो और यहाँ किया था हमने तो आई हो जाएगा बस। कोई तुमसे बोलेगा √-5 की वैल्यू बताओ तो कहोगे √5 आई हो जाएगा, यानी इमेजिनरी के रूप में आई के फॉर्म में लिखेंगे हम। बोलो कोई डाउट? तो रियल पार्ट में हमने क्या देखा कि रियल में तो कोई भी नंबर हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है। तो इमेजिनरी कब होगा, जब आई होगा साथ में कोई भी नंबर, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब आई अगर लिखा रहेगा, ये चाहे पहले लिखा हो आई चाहे बाद में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी को हम क्या करते हैं, जेड से शो कर देते हैं। किससे शो कर देते हैं हम? तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं हम? किससे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? एक कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, एक कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जिसमें रियल पार्ट भी हो इमेजिनरी पार्ट भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं बताओ? कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स पीने वाला नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, है ना, ध्यान रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर है? कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया क्या, जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी भी हो। अच्छा, अब ये बताओ एक जनरल फार्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है? a+ib, ऐसा बोल सकते हैं या नहीं हम? z = a+ib, z = क्या हो गया? अब तुमसे मैं पूछूं कि बताओ इसमें रियल पार्ट क्या है, तो बताओ। हाँ, ये हो गया रियल पार्ट, RE, है ना। ये कौन सा पार्ट है बताओ? इमेजिनरी के पार्ट के लिए ई में नहीं, IMZ, क्या लिखते हैं? IMZ, शॉर्टकट में IMZ लिखते हैं। बोलो इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट समझ में आया? इमेजिनरी पार्ट समझ में आ गया? जेड समझ में आया क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम, सिंबल है ना। अच्छा, और बस यहाँ तक नोट हो गया। आगे बढ़े हम, देखना बुक में आना, ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पहली एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसमें पहले ना कुछ लॉ जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं कुछ? हाँ, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो पहले लॉ जान लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं हम। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है ना। अब Z1 = कुछ भी मान सकते हैं, a+ib मान लो, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 मान लिया हमने, c+id मान लिया, चलो id ले लिया हमने। तो कह रहे हैं कि इनको ऐड कर सकते हैं, या ऐड करने का तरीका क्या है, एडिशन का तरीका क्या है। तो जब हम अगर Z1 प्लस हम Z2 करेंगे तो क्या मिलेगा, a+ib, ये हो गया Z1 की वैल्यू, c+id, ये हो गया Z2 की वैल्यू। तो हम करते क्या हैं, रियल को रियल के साथ ऐड कर लेते हैं, और बताना इमेजिनरी को किसके साथ ऐड करना चाहिए, तब इमेजिनरी के साथ ऐड कर लेंगे हम। कोई डाउट है क्या इसमें? तो रियल को रियल के साथ ऐड करो, a+c अलग हो जाएगा, प्लस i कॉमन लेकर के b+d कर लो। कोई डाउट है क्या? एडिशन समझ में आया? इसी एडिशन को हम पता क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? क्लोजर लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। लिखना है इसको स्पेलिंग CLOSURE, क्लोजर लॉ। कोई पूछेगा कि क्लोजर लॉ क्या होता है, तो क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, किसके लिए? फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कॉम्प्लेक्स नंबर। किसकी बात हो रही है? नहीं देखना मत देखो, कम से कम मेरी बात सुनते रहो, बोलते रहो, रिपीट करते रहो। हाँ ठीक है। तो क्लोजर लॉ में क्या मिला हमें, कि जब कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ हम ऐड करेंगे तो रियल को रियल के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। यानी फाइनली क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ये बात सही है?
तो यानी Z1 प्लस Z2 क्या है, हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। यानी ये जो मिला है आंसर, बताना कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। कैसे कॉम्प्लेक्स है, ये रहा रियल पार्ट और ये रहा इमेजिनरी पार्ट। बोलो भाई, कोई डाउट किसी को। आगे बढ़े। तो अब इस तरह से हम इसके 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बच्चों हम? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या एडिशन छोड़ो, एडिशन के लिए चल ही रहा है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या है इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास 3 नंबर हो, कितने नंबर हो? कोई बच्चा बताए आज तक पढ़ रखी हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बता दो। हमने हिंट दे दिया मजे मजे में। हाँ, बोलना नहीं, यहाँ क्या पढ़ी हो? हाँ, तो ये तो कॉम्पिटेटिव होता है। हाँ, और एसोसिएटिव में क्या होता है? एसोसिएटिव पहला क्लोजर था, ठीक है, हमने हालांकि तीसरे नंबर पे ज्यादातर एसोसिएटिव लोग करवाते हैं, मैं सेकंड नंबर पे करवा दिया। तो बताओ मुझे, होता क्या है एसोसिएटिव? ये एसोसिएटिव क्या है कि बच्चों, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता क्या होता है, कि अगर हमारे पास Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं, तो करें वही आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, कि Z1 को हम बाद में ऐड करेंगे, पहले Z2 और Z3 को ऐड कर लें। समझ में आई बात? मतलब पहले Z1 और Z2 को ऐड करके Z3 जो तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम बाद में ऐड करें, तो क्या सेम आंसर आएगा? बाद वालों को पहले ऐड कर लो, बाद वालों दोनों को पहले ऐड कर लो, Z1 को बाद में ऐड करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बोलो कोई डाउट? एक जो तुम अभी नया बता रहे थे वो क्या था? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में, कि चाहे भाई Z1 में Z2 प्लस करो, चाहे Z2 में Z1 प्लस करो, आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम आएगा पक्का। इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई बच्चा जिसके समझ में ना आया हो भाई बोल दो। आया समझ में? नहीं आया? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका एक और प्रॉपर्टी है बच्चों, जो फोर्थ है। हाँ, क्या है फोर्थ नंबर पे? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी, है ना? आइडेम्पोटेंट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी था। क्या था बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना? क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे साथ, उसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करो कि आंसर सेम आ जाए। बताना नेहा, बोलो लवली। हाँ, 0। ये आंसर एक बार में आना चाहिए, ठीक है। Z1 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि Z1 आ जाए? 0। तो 0 इज ए आइडेंटिटी। क्या आएगा बच्चों? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। तो इनवर्स में क्या होगा? जो फोर्थ प्रॉपर्टी है क्या बच्चों, फोर्थ के बाद फिफ्थ है। क्या है प्रॉपर्टी इसकी? और कहां ऊपर? फोर्थ में एग्जिस्टेंस का, अच्छा हाँ, वो चलता रहता हमारा। चलो हो गया भाई यहां तक। देखना बच्चों एक्सरसाइज 4.1 क्या कह रहा क्वेश्चन में? एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। इसको a प्लस आई बी का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है इसको? हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब क्या है? 5 पहले क्या आएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में क्या आएगा बताना चाहोगे?
-3/5 -3/5 आई। कोई डाउट यहाँ तक? मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो बताओ सोनम क्या 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई में है यहाँ पर तो कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या ये बताओ? आई इंटू -3i, ये तो बचा। अब माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है मुझे बता दो। अब माइनस आगे 1 मान सकते हैं क्या? आई के आगे 1 मान सकते हैं, तो -3 है ना, 3 × 1 = 3। आई का आई में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? i² मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब मुझे ये बता दो, आज क्या मैं तुम्हें बच्चों i² की वैल्यू बताया हूं? वेरी गुड, -1। i² की वैल्यू क्या होती है? अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +3 है ना। +3 तुम्हें क्या लगता है, रियल नंबर है या इमेजिनरी है? पक्का? क्योंकि आई यहाँ पर बचा नहीं, आई नहीं बचा, फिर भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख के दिखाओ इसे। तो हम क्या करेंगे, 3 + 0i लिख दो। कोई प्रॉब्लम किसी को? भाई आई के फॉर्म में दिखाना है, आई है नहीं इसमें, तो 0i लिख दो। हो गया ना, a + ib के फॉर्म में, a + ib b मतलब 0। कहां पर मल्टीप्लाई? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया हुआ है ना। बोलो कोई डाउट? हाँ बोलो, नोट करना है। तो किसको नींद आ रही है भाई? साक्षी को। तो सुनो, इस पर एक कविता छोटी सी है, याद आ रही है मुझे कि अभी किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है लाला, है ना लाला? अभी किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, और जब जिंदगी सिखाएगी ना, जब जिंदगी सिखाएगी तो नींद उड़ जाएगी। बात सही है या नहीं? तो इसलिए नींद से जागो बच्चों, और अगला क्वेश्चन करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, i⁹ i⁴ सेकेंड क्वेश्चन नंबर है बच्चों, i⁴ + i⁴ ये क्या करना है हमें? हमें पता है ना, i² की नहीं, i⁴ की वैल्यू 1 थी ना, याद आया किसी को? तो हम क्या करेंगे, जितने भी संख्या रहेगी उसको 9 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। हमेशा किसे डिवाइड करेंगे? तो 4 × 2 = 8 है ना, 4 × 2 = कितना बचा? 1। यानी इस 9 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 4 × 2 + 1 लिख सकते हैं क्या? ये आया कहां से? जो 4 से हमेशा डिवाइड करेंगे, जितनी भी पावर हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, 4 से डिवाइड करेंगे हम उस नंबर को, जो पावर दिया होगा, जितने पे जाएगा उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, और प्लस का जितना रिमाइंडर होगा वो लिख लेंगे हम। तो वैसे ही मुझे ये बताओ, i की पावर यहाँ पे कितना होगा? 19 वाले में 4 से डिवाइड करो, 4 × 4 = 16 है ना। कितना आया? है ना। अच्छा, तो क्या मिला हमें? 4 × 4 + 3 है ना। तो अब ये बताओ, i⁴ की वैल्यू कितनी होती है? 1। i⁴ की वैल्यू, अब ये 1 की पावर जो 2 पहले से बचा हुआ, सॉरी अभी रुको, एक स्टेप थोड़ा और करता हूं। ये देखो, i⁴ पावर 2 अलग कर लिया, इंटू i, जो +1 है इनको इंटू i करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटू, है ना। क्यों? क्योंकि देखो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं? बोलो बोलो, ये बात देखो, दिमाग के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। तो मुझे ये बताओ, ये क्या लिखे? i⁴ 4 इंटू पावर 4 इंटू i की पावर कितना लिखेंगे? 3 आएगा। कितना बचेगा? 3।
अब ये बताओ आई की पावर 4 की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू आई बचा हुआ है, प्लस आई की पावर 4 1, 1 की पावर 4 इंटू आई क्यूब की वैल्यू अभी हमने बताया था माइनस आई, है ना। तो माइनस आई क्या है, माइनस आई। तो क्या करेंगे अब हम, 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 इंटू आई, मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया इसका, आई, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर 4 मतलब आई आ गया, क्या आ गया, आई। तो 1 आई माइनस आई कितना हो गया, 0, कितना आ गया, कौन सी बताओ, 1 की पावर 4 1 होता है, कितना हो जाएगा, हाँ बोलो, आई की पावर 1 4 की वैल्यू 1, एक बार लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो क्या आ जाएगा, आई माइनस वाई 0। अब ये बताओ ये 0 रियल नंबर है या कम्प्लेक्स क्या कहते हैं, या इमेजिनरी नंबर है, रियल है। तो 0 प्लस 0 आई खुद से लिखना पड़ेगा हमें, 0 प्लस 0 आई खुद से लिखना पड़ेगा। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आई की पावर -39। तो हम क्या करेंगे, आई की पावर -39 है, क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो हमारा पहला काम होगा 1 में करके इस पावर को पॉजिटिव बनाना। क्लियर यहां तक। अब किससे हम डिवाइड करेंगे, वही 4 से डिवाइड कर दे, है ना। तो 39 को 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, कितने भाग जाएगी, 4 9 जा 36, है ना। हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ये पावर को कम करने के लिए। तो कितना बचेगा, 3। तो 1 में आई की पावर 4 इंटू 9 प्लस 3, है ना, इक्वल टू 1 में, अब आई की पावर 4 अब पूरे की पावर 9 कर देना, और जो प्लस वाली संख्या, भाई दिमाग में यही बैठा लो एक चीज, इसे क्या लिखेंगे साक्षी, सोनम क्या लिखेंगे, प्लस वाली 3 को अब कहाँ लिखेंगे, बोलो अंशिका। हमने इतने को तो उतार लिया, आई की पावर 4 इंटू 9 को उतार लिया, प्लस 3 को कैसे लिखेंगे हम, लवली, इंटू क्या लिखेंगे हम, इंटू आई की पावर 3, मतलब ये जो प्लस वाली संख्या है यह इंटू में चली जाएगी बच्चों। क्यों, क्योंकि उल्टा करो रिवर्स, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, है ना, ऐसा है या नहीं है, बेस सेम है तो पावर को क्या कर लेते हैं हम, ऐड कर लेते हैं, इक्वल टू आई की पावर 4 की वैल्यू 1 की पावर 9 इंटू आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आई कितनी होती है, नहीं याद है तो आई स्क्वायर इंटू आई लिख करके -1 इंटू आई माइनस आई कर लो, ठीक है ना। तो क्या आंसर मिलने जा रहा हमें, 1 की पावर 9 1 आएगा, मल्टीप्लाई माइनस का आई, मतलब फाइनल आंसर यहाँ पे क्या मिलने जा रहा है, ये प्लस माइनस माइनस और माइनस को ऊपर भेजते हैं हम, 1 में आई आ गया। अब आई क्या है, अपान में है, तो इसे हमारा काम क्या है, आई के स्थान पे हमारा हो जाएगा, इसको हम करेंगे रेशलाइज, क्या करेंगे बच्चों हम, मतलब आई को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हम, ठीक है ना। तो आई को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी तो करोगे, है ना, नहीं साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर हमारा माइनस आई मिल गया और नीचे आई का स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा, माइनस आई अपान में आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, आई हो गया। इस तरह से जो हमारा आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा लवली, बस आई, 0 प्लस आई, क्योंकि इस बार हमें इमेजिनरी पार्ट मिला है, रियल पार्ट नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, रियल को 0 लिख देंगे हम।
बाकी इमेजिनरी आई मिला है तो आई लिखेंगे। डन। फिर से एक बार समझा दूं नेहा के लिए। देखना नेहा, ये जो पावर है, आई की पावर कितना था, -39 था। ये जाए नीचे जाएगा, पावर प्लस का हो जाएगा। और आगे फिर क्या हो जाएगा, 39 को 4 से हम डिवाइड कर लेंगे तो 4 × 9 + 3 मिल जाएगा। आई की पावर 4 को हम क्या कर लेंगे, जो पावर × 9 है, देखो 4 × 9 लिख सकते हैं या नहीं, दिमाग में रखो भाई, बहुत इजी तरीका है एकदम। और इंटू आई की पावर 3। अब आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है या नहीं होती है और इंटू आई क्यूब की वैल्यू -i है, तो 1/(1 × -i)। तो फाइनल आंसर क्या मिला, -1/(i)। अब आई से आई को हम क्या कर देंगे, ऊपर मतलब रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे हम, रेशनलाइज। कैसे करेंगे रेशनलाइज, सेम आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर मिलेगा हमें -i और नीचे i²। i² की वैल्यू होती कितनी है, -1 और ऊपर -i पहले से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आई आंसर आ जाएगा। तो आई चूंकि इमेजिनरी है, रियल नहीं है, तो 0 हम अपनी तरफ से रियल नंबर ऐड कर लेंगे। इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा फाइनल, 0 + i। ओके डन, नोट डाउन। तो बच्चों अभी तक जिन बच्चों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।